वेलकम गाइस। आज की मूवी का नाम है पैसेंजर्स। ये 2016 की एक साई-फाई मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें स्पेस में एक स्टारशिप दिखती है जिसका नाम है द एवलॉन। स्टारशिप में सभी लोग हाइबरनेशन पॉड्स में सोए हुए होते हैं और ये पूरी स्टारशिप ऑटो पायलट मोड पे चल रही होती है। इसमें 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स यात्रा कर रहे होते हैं। ये सभी लोग होमस्टेड 2 इस प्लेनेट पे जा रहे होते हैं। इनका सफ़र अर्थ से होमस्टेड 2 का कुल 120 सालों का होता है। ये सभी लोग होमस्टेड 2 इंसानों की एक नई कॉलोनी बनाने जा रहे होते हैं, पर 30वें साल में ही एक एस्टेरॉयड शिप से टकराता है। इससे शिप को थोड़ा नुकसान होता है, पर सिस्टम माल फंक्शन की वजह से कंप्यूटर एक पैसेंजर जिम प्रेस्टन को गलती से उठा देता है। जिम एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। जब वो उठता है तो कंप्यूटर रिकॉर्डेड फाइल उसे बताती है कि तुमने 120 सालों की नींद कंप्लीट की है। अब हम सिर्फ 4 महीनों में होमस्टेड 2 पहुंचने वाले हैं। उस दिन हाइबरनेशन सिकनेस की वजह से जिम आराम करता है और दूसरे दिन वह तैयार होके इंट्रोडक्शन रूम में पहुंचता है। उस रूम में उसके सिवा और कोई नहीं होता। इससे जिम काफ़ी परेशान होता है और सभी लोगों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। जब वो ग्रैंड हॉल पहुंचता है उसे वहाँ से कैप्टन का पता चलता है। जब वो कैप्टन के कैबिन में जाता है, कैप्टन वहाँ पर नहीं होते। वो वहाँ से सीधा शिप की ऑब्जर्वेटरी जाता है। वहाँ के कंप्यूटर से पूछता है कि हम कब लैंड होने वाले हैं। कंप्यूटर बताता है कि धरती छोड़े हुए हमें 30 साल बीत चुके हैं और अगले 90 सालों में हम होमस्टेड 2 प्लैनेट पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि वो टाइम से जल्दी जाग चुका है। वह हाइबरनेशन पॉड देखने जाता है तो सभी लोग सोए हुए होते हैं। अब उसे समझ में आ जाता है कि पूरे शिप में वो अकेला इंसान जागा हुआ है। इससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। कंप्यूटर से अर्थ पर मैसेज भेजता है, अपना हाल बताता है, पर कंप्यूटर उसे बताता है कि ये मैसेज पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जल्द से जल्द रिप्लाई आने में 55 साल। अब वो समझ जाता है कि वो यहाँ बुरी तरह से फंस गया है। जिम दुखी होकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो एक इंसान को देखता है और काफ़ी खुश होता है कि यार कोई इंसान तो मिला। ये आर्थर है, शिप का बारमैन। पर जब जिम उसे नज़दीक से देखता है तब उसे पता चलता है कि आर्थर एक एंड्रॉयड रोबोट है। वो फिर से निराश हो जाता है क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर है। वो सोचता है कि वो पॉड को रिपेयर करे और फिर से सोए, पर वो इसमें नाकामयाब होता है। वो क्रू मेंबर्स का डोर भी तोड़ने की कोशिश करता है। वो जितनी भी संभावना है वो उतनी कोशिशें करता है, पर हर चीज़ में नाकामयाब होता है। और दुखी होकर जब वो आर्थर से मिलता है, आर्थर उसे बोलता है कि चिंता करना छोड़ दो। तुम उस चीज़ की चिंता क्यों कर रहे हो जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर वो हर चीज़ है, तो मज़े करो। फिर वो ऐसा ही करता है, लाइफ को एंजॉय करता है, खेलता है, खाता पीता है, डांस करता है और यही उसका रोज़ का रूटीन बन जाता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। अब वो सारी चीज़ों से उग जाता है। वो चाहे कितने ही मज़े करे, पर वो है तो अकेला ही। अब उसके मन में सुसाइड का ख्याल आने लगता है और वो बिना स्पेस सूट के स्पेस में जाने लगता है, जिससे वो डीप स्पेस में खींचा चला जाएगा और मर जाएगा। और उसकी ये चीज़ करने की हिम्मत नहीं होती और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो गिर जाता है। जहाँ वो गिरता है वो पॉट जेनिफर लॉरेंस का होता है, यानी अरोरा लेन। अरोरा की वीडियो इंटरव्यू फाइल देखता है। उसमें उसे पता चलता है कि वो एक राइटर और जर्नलिस्ट है। उसका जो सोचने का बोलने का नज़रिया होता है उससे वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और मन ही मन में उसे प्यार करने लगता है। फिर उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना अरोरा को जगा दिया जाए, पर वो इससे वाकिफ़ भी होता है कि उसको जगाना यानी उसकी पूरी लाइफ चुराना है। वो इस बारे में काफ़ी सोचता है, कई दिनों तक सोचता है, पर एक दिन वो अरोरा के पॉड की तरफ जाता है और उसे मैनुअली खोलता है और वो जागने से पहले वहाँ से भाग जाता है। जिम आर्थर को भी बोलता है कि ये सीक्रेट वो अरोरा को ना बताए। थोड़ी देर बाद जिम ग्रैंड हॉल में जाता है और अरोरा के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि मानो उसे कुछ पता ही नहीं है। अरोरा जिम से पूछती है कि बाकी सब कहाँ है। इस पर जिम कहता है कि सिर्फ मैं ही जागा हूँ और अरोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो जिम उसे ऑब्जर्वेटरी ले जाता है। तब उसे कंप्यूटर बताता है कि 89 साल बाद हम होमस्टेड 2 पहुँचेंगे। जिम बताता है कि बाकी लोग लेट नहीं हुए हैं, बल्कि हम जल्दी उठ गए हैं।
सिस्टम मालफंक्शन की वजह से। इससे अरोरा काफ़ी डर जाती है और पैनिक होने लगती है। वो अपना पॉड ढूंढने लगती है। जिम उसे बताता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास हाइबरनेशन में जाने का प्रोसीजर नहीं है और उसके लिए जो स्पेशल इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी नहीं है। फिर अरोरा सोने जाती है, क्योंकि हाइबरनेशन की वजह से थकावट होती है। अगली सुबह वो भी कंट्रोल रूम तोड़ने की कोशिश में लग जाती है, पर वो नाकामयाब होती है और वो हर मुमकिन कोशिश करती है। अरोरा एक गोल्ड क्लास पैसेंजर होती है। उनका हमेशा डिस्कशन यही रहता है कि वो हाइबरनेशन स्लीप में कैसे जाए। धीरे धीरे अरोरा भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखती जाती है। वो जिम का इंटरव्यू भी लेती है। वो जब जिम से पूछती है तुम होमस्टेड क्यों जा रहे हो, इस पर जिम कहता है कि मैं अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। वहाँ मैं खुद का घर बनाना चाहता हूँ। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वो दोनों क्लोज होने लगते हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जिस दिन अरोरा का बर्थडे आता है उस दिन अरोरा आतर से कहती है कि जिम और मेरे बीच कोई सीक्रेट नहीं है। इस पर आतर उसे सच बता देता है कि जिम ने तुम्हें जगाया है। इस पर अरोरा अरोरा काफ़ी भड़क जाती है। जिम पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो जिम पर हाथ भी उठाती है। फिर वो जिम से मिलना बात करना पूरी तरह से बंद कर देती है। से जैसे दिन बीतते जाते हैं शिप पर आए दिन कुछ न कुछ सिस्टम फेलियर्स होते रहते हैं और ऐसे एक दिन एक पॉड फेलियर से गस जो शिप के चीफ ऑफिसर है वो जाग जाते हैं और जब वो शिप का इंस्पेक्शन करते हैं तो वो देखते हैं कि शिप के सिस्टम में मल्टीपल फेलियर्स हुए हैं। अगर इन्हें रिपेयर नहीं किया गया तो शिप काम करना बंद कर देगी और वो होमस्टेड 2 नहीं जा पाएंगे। गस जिम और अरोरा की मदद से शिप को काफ़ी हद तक रिपेयर करते हैं, पर गस जब से उठे होते हैं तब से उनकी तबीयत खराब चल रही होती है। शिप में एक मेडिकल मशीन होती है ऑटोडॉक। वो जब उसमें चेकअप करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गस काफ़ी बीमार है और कुछ ही घंटों का मेहमान है और ऐसा पॉड के मल्टीपल फेलियर्स की वजह से हुआ होता है। गस उन्हें अपना आईडी देता है ताकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जा सके और गस मर जाता है। शिप में बीच बीच में ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है। जिम और अरोरा सिस्टम में क्या फॉल्ट है वो ढूंढने निकलते हैं और उन्हें पता चलता है कि 2 साल पहले जो एस्टेरॉयड टकराया था उससे शिप में जगह जगह होल्स हो गए हैं और तो और जो शिप का फ्यूजन रिएक्टर है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। वो लोग रिएक्टर को कूल करने के लिए उस गर्म आग को बाहर भेजते हैं, पर कंप्यूटर बताता है कि गर्म आग बाहर जा नहीं पा रही है क्योंकि बाहर का दरवाज़ा जैम हो गया है। जिम बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे बाहर स्पेस में जाकर वो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। जिम एक दरवाज़ा उखाड़ता है ताकि वो उसे एक हीट शील्ड की तरह यूज़ कर सके और स्पेस सूट पहनकर निकल पड़ता है। अरोरा जिम से कहती है वापस लौट के ज़रूर आना, मैं अकेले इस शिप में नहीं रहना चाहती। जिम स्पेस से वेंट ट्यूब की ओर बढ़ता है। वेंट ट्यूब में पहुंचकर उसे पता चलता है कि दरवाज़ा ओपन नहीं रह सकता, यानी अब उसे खुद दरवाज़ा पकड़े खड़ा रहना पड़ेगा। यानी गाइस इस बीच जो गर्म आग रिलीज होगी वो जिम से पास होते हुए बाहर जाएगी, यानी जिम इसमें मर भी सकता है। ये जानने के बावजूद भी जिम अरोरा को गर्म आग रिलीज करने कहता है। जैसे अरोरा वो गर्म आग रिलीज करती है वो आग जिम के थ्रू पास होकर बाहर निकल जाती है, पर इसके प्रेशर से जिम भी डीप स्पेस में खींचा चला जाता है और उसके सूट की वायर भी टूट जाती है। स्पेस सूट डैमेज हो गया होता है, इसलिए ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। अरोरा तुरंत स्पेस में जाकर जिम को बचा लेती है और वापस ले आकर ऑटोडॉक में डालती है। वो उसे ठीक करने के लिए पूरी जान लगा देती है। आखिरकार जिम को बचाने में अरोरा कामयाब होती है। अगले सीन में जिम फाइंड आउट कर लेता है कि गस के आईडी के थ्रू ऑटोडॉक को एक इंसान के लिए हाइबरनेशन पॉड की तरह यूज़ किया जा सकता है। वो अरोरा से कहता है कि तुम इसका यूज़ करो, तुम हाइबरनेशन स्लीप में जाओ, फिर तुम खुशी खुशी होमस्टेड 2 पर अपनी नई लाइफ शुरू कर सकोगी। अब अरोरा तो जिम से प्यार करती है तो वो उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है, तो वो भी जिम के साथ वहीं रुकने का फैसला कर लेती है और दोनों भी शिप पर अपनी पूरी लाइफ बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक 88 सालों बाद शिप होमस्टेड 2 के नज़दीक पहुंच जाता है और सारे क्रू मेंबर्स जाग जाते हैं। जब वो ग्रैंड हॉल पहुंचता है तो वहाँ हर तरफ ग्रीनरी देखता है। अरोरा और जिम वहाँ पर नहीं होते क्योंकि अब तक वो मर गए होते हैं। अरोरा के लिखे गए वॉइस ओवर से वो कहती है, जब तुम सब सोए हुए थे
हम दो पैसेंजर्स ने यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली। इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।